सो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम करंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये जेके एसएसबी के हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ आगे बढ़ने से पहले जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में बात करते हैं। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। एंड मेरी इस चैनल से मोर देन 10 क्वेश्चंस आए हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 मेरी इस चैनल पे। एक साल पहले मैंने एक सीरीज़ चलाया था, वहाँ पे मैंने 1500 एमसीक्यूज़ अपलोड किए थे ज्योग्राफी के। एंड उसके बाद मैंने इसका जो अपनी चैनल का जो थंबनेल थे वो चेंज कर दिए, टाइटल चेंज कर दिया। एंड साथ में मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे और मैंने चैनल को वहीं पे रोक दिया। ठीक है, वरना ये चैनल अभी तक अच्छे से रन करती है। लेकिन कुछ 200-250-300 वीडियोस मैंने अपलोड किए, उसके बाद मैंने यहाँ पे रोक दिया। ठीक है। नाउ ये मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे उस समय पे आपको पढ़ाए थे। ठीक है, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। नाउ यहाँ पे दाशिगम नेशनल पार्क, इसके रिगार्डिंग भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड किया है, लेकिन वीडियोस ज़्यादा हैं। ठीक है, 200-250 वीडियो है, उसमें से निकालना थोड़ा पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। ठीक है, टाइम नहीं उतना। ना यहाँ पे आप देख सकते हो चिनाब रिवर के रिगार्डिंग कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके रिगार्डिंग मैंने ये वाला पीडीएफ जो है वो आपको पढ़ाया था उस समय पे। ठीक है, झेलम की ट्रिब्यूटरीज, चिनाब की ट्रिब्यूटरीज, सारी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे हैं, आप देख सकते हो। कन्फ्लुएंस ऑफ विच टू रिवर मेक्स रिवर चिनाब, ये एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं। सारी रिवर्स के यहाँ पे ये एमसीक्यूज मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, लेकिन 148 ही व्यूज़ आई हैं क्योंकि यहाँ पे जेके एसएसबी, फिर मैंने जब जेके एसएसबी इसको यहाँ पे चेंज किया तब ये व्यूज़ थोड़ी बढ़ी। ठीक है। नाउ यहाँ पे वुलर लेक के बारे में, ये किस टाइप की लेक है, जहलम के क्या ये एक्सबो लेक है। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था। डल लेक, चाहे वो डल लेक हो, चाहे वो जो हमारी पार्क से उनके रिगार्डिंग सारा। ठीक। नाउ ये देख सकते हो आप, नीलगिरी हिल्स, अनामलाई हिल्स, महादेव हिल्स, विंध्या रेंज। तो इसके रिगार्डिंग मैंने इनको अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ, सारा मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। ठीक है, ये देख सकते हो, ये तो सीधा सीधा पॉइंट पूछा है, जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। ये इवन की यूपीएससी 2004 का क्वेश्चन भी है। ठीक। नो, ऐसे करके मैंने कहीं मतलब यहाँ पे वीडियोस अपलोड किए हैं। आल्दो अगर लोगों ने इग्नोर भी किया है, लेकिन फिर भी मुझे मतलब अब अच्छा फील हो रहा है कि हाँ मैं अच्छे रास्ते पे हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ना पॉलिटी देखने को मिली, ना इकॉनमी देखने को मिली, ना साइंस एंड टेक देखने को मिली। एंड बाकी बाकी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली ही नहीं। करंट के अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ वो देखने को मिले नहीं। यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा क्वेश्चंस ज्योग्राफी से पूछे हैं, हिस्ट्री से पूछे हैं, करंट से एक दो क्वेश्चन शायद। एंड वहीं मैं अगर बात करूँ तो इन्होंने कंप्यूटर और इसके साथ साथ इंग्लिश और अगर हम देखें तो रीजनिंग सबसे इजी था। एंड मैथ वो भी कोई टफ नहीं था। बस इतने ही क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हम आए हैं तो वीडियो को रिकॉर्ड करने, कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। ठीक है, ये कहीं क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है, 1500 क्वेश्चंस हैं ओनली ज्योग्राफी के मेरी इस चैनल पे। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है, टाइम मिला तो आप उन सीरीज़ को देख सकते हो। ठीक। नाउ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। राइस वेल के रेफरेंस में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। क्या ये एंडेमिक है गल्फ ऑफ मेक्सिको की? क्या इसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया है डिस्नेक्स स्पीशीज़ बिफोर 2000? क्या ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है? यहाँ पे इसके 100 इंडिविजुअल्स ही बचे हैं। तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 1 and 3 ओनली। ठीक है, ये मेक्सिको में ही पाई जाती है, गल्फ ऑफ मेक्सिको। एंड इसके यहाँ पे 100 से कम इंडिविजुअल्स हैं और ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। ठीक है, एक और इशू है मेरे साथ, वो है
साइबर सिकनेस, ठीक है। मीनिंग क्या है उसके, कि जैसे ही मैं स्क्रीन की तरफ देखता हूँ तो मुझे वोमिटिंग फील होती है, ठीक है, मतलब एक किस्म की उल्टी आने लगती है। इस वजह से मैं मतलब पसंद नहीं करता स्क्रीन से पढ़ाना। अब मतलब इसे पढ़ा ले आदमी, पहले ये फिर लिखना है, ठीक है, खुद हैंड से लिखना है फिर पढ़ाना है, वो टफ रहेगा। इस वजह से स्क्रीन से पढ़ाना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डेंगू एक वैक्सीन है, ठीक है, नई वैक्सीन आई है, कोडिंगा, ठीक है। इसका जो यहाँ पे दूसरा नाम है टॉक 003। इसके रेफरेंस में हमें स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। ये नहीं कि मतलब अब हम यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, बस ज्योग्राफी पढ़ो ज्योग्राफी पढ़ो, बस ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आएंगे। ये सरप्राइज़ होता है, ठीक है। ये मतलब डॉग बाइट है, अ, कुत्ते ने काट लिया, ऐसा ही है। आज इन्होंने सरप्राइज़ दिया जियो का, हिस्ट्री का, अगली बार ये पक्का जोग्रा ये पॉलिटी से, इन्वायरमेंट से, साइंस से सरप्राइज़ देंगे। ऐसे ही जेकेपीएससी का क्या हुआ था, बच्चे पॉलिटी इकॉनमी जो पढ़ रहे थे, इन्होंने साइंस का सरप्राइज़ दे दिया, ठीक है। सरप्राइज़ ही देते रहते हैं, इसलिए हमें इनके सरप्राइज़ की ओर नहीं जाना है, हमें सबको लेके चलना है। नाउ क्या ये कोडिंगा जो है ये कंप्लीट इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी अगेंस्ट ऑल डेंगू इन्फेक्शंस? क्या यहाँ पे प्री वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है? क्या ये मोस्ट इफ़ेक्टिव है अगेंस्ट दी डेंगू वायरस 2 स्टीरियोटाइप? तो इसके क्या करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं? 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 2 and 3 ओनली, ठीक है। 2 and 3 ये कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड कर पाएगी, ठीक है, ऑल डेंगू इन्फेक्शंस। तहम ये मोस्ट इफ़ेक्टिव है किसके अगेंस्ट में? टाइप 2 के अगेंस्ट में ये मोस्ट इफ़ेक्टिव है। नो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया में? एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, या फिर इंपोर्ट्स को इंक्रीज़ करना? इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना। ना इसी के बारे में क्वेश्चन है यूपीएससी 2010 का। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 ये इफ़ेक्ट में आया था फरवरी 2006 में। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को डेवलप करना, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना फॉरेन सोर्सेज से, या फिर एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना इन सर्विसेज ओनली। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? सही आंसर जो है वो ऑप्शन 1 है, यानी कि 1 and 2 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करना है, रोड्स, पावर, वाटर, लॉजिस्टिक, ठीक है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे फॉरेन सोर्सेज से जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रमोट करना, ठीक। इसका मकसद है गुड्स का जो एक्सपोर्ट होता है उसको प्रमोट करना, ना कि सर्विसेज ओनली। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के रेफरेंस में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? ये जो FCRA है, क्या ये रेगुलेट करता है फॉरेन फंडिंग्स को जो कि NGOs रिसीव करते हैं इंडिया में? इसका मकसद है प्रिवेंट करना फॉरेन कंट्रीब्यूशंस को जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा है। अगर फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन है अगर वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, ख़तरा है, तो इसको ये प्रिवेंट करता है। एंड क्या इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एडमिनिस्टर करती है? तो सही आंसर क्या हो सकता है? 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, 1, 2 and 3। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 1 and 2 ओनली। तो 3 क्यों नहीं? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर नहीं है। ज़रा किस मिनिस्ट्री के अंडर ये है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको एडमिनिस्टर करती है, कमेंट सेक्शन में बताना। इसका मकसद है
फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करना जो कि एनजीओज रिसीव करते हैं इंडिया में। एंड इसका मकसद है प्रिवेंट करना फॉरेन कंट्रीब्यूशन उसको अगर वो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। ठीक है। नाउ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसके रेफरेंस में हमें अगेन इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। ठीक है। जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव करेंगे, जो भी इन फंड्स को रिसीव करेंगे, उन्हें एक बैंक अकाउंट को ओपन करना है न्यू दिल्ली के एसबीआई ब्रांच में। ठीक। एंड सेम सेकंड क्या बोलता है, जो रजिस्ट्रेशन है एफसीआरए के लिए, जो रजिस्ट्रेशन है इन फंड्स के लिए, जो रजिस्ट्रेशन है क्या वो वैलिड है लाइफ टाइम के लिए? एक बार वो मिलेगी तो लाइफ टाइम वो वैलिड रहेगी? क्या पॉलिटिशियन को यहाँ पे अलाउ किया है कि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो फंड से उनको रिसीव कर सकते हैं? तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 2 एंड 3। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 1 ओनली। ठीक है। यहाँ पे जो भी रिसीवर हैं इन फंड्स के, फॉरेन कंट्रीब्यूशन फंड्स के, उन्हें एक अकाउंट खुलाना है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली के जो एसबीआई ब्रांच है उसमें। ठीक है। ये 1 साल के लिए वैलिड है, ना कि लाइफ टाइम, और पॉलिटिशियन यहाँ पे अलाउ नहीं है। हेती शेयर करती है आइलैंड ऑफ हिस्पानियोला विद विच कंट्री? ऑप्शन ए क्यूबा, जमाइका, डोमिनिकन रिपब्लिक, या फिर बहामास। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि डोमिनिकन रिपब्लिक। नाउ आई होप आपको ये एमसीक्यूज हेल्प करेंगे। नाउ आने वाली वीडियोस में हम फिर ज्योग्राफी के कम से कम 2000 एमसीक्यूज लाएंगे। ठीक है। पॉलिटी के 2000 एंड इकॉनमी के 2000, साइंस के 2000, हर एक सब्जेक्ट के 2-2 हज़ार एमसीक्यूज। रोज़ाना मैं 20-20 एमसीक्यूज को अपलोड करूँगा, 20 सुबह और 20 शाम को। ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। नाउ थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।